यूट्यूब पे एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह गालियां देने वाले आज स्टूडेंट्स के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। एक महाशय जी का कहना है कि मेरी तो एंट्री फीस ही 50 करोड़ है और एक कहते हैं कि 300 करोड़ का मुकदमा करेंगे। ये 50 करोड़ और 300 करोड़ आएगा कहाँ से? स्टूडेंट्स की जेब से ही तो आएगा। महंगी महंगी गाड़ियों में रहने वाले, एसी बंगलों में रहने वाले, 24 घंटे बढ़िया सुविधाओं में रहने वाले तुम स्टूडेंट्स की मांग समझोगे? एक एग्जाम को देने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कभी जाकर के उनके साथ देखो। पूरी रात ट्रेन का वेट करने के बाद पूरी रात ठसाठस भर के ट्रेन में एग्जाम देने जाते हैं, बसों में ठसाठस भर के एग्जाम देने जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पे पन्नी बिछा करके मैनेज करते हैं, जहाँ पंखा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा करके एग्जाम देते हैं। तुम्हें लगता है एक ही दिक्कत है एग्जामिनेशन सिस्टम में? एक ही दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अरे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर मांग ही करनी है ना तो 100% रिजर्वेशन की मांग करो। एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। आज हमारा बच्चा जो विदेश का मुंह देख रहा है, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्सेस हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी फीस भी इतनी महंगी हो गई है। तुम्हें केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिखाई दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है, ये बात जायज़ है। स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, पर जो ध्वज वाहक हैं वो पब्लिसिटी किंग हैं। ये आपस में एक दूसरे को गालियां देने में लगे रहते हैं। आज नहीं तो अभी कुछ ही दिन हुए, ठंडा हुए है मामला, और अब फिर एक दूसरे को गाली देने लग गए, फिर एक दूसरे पे चिपटने लग गए। तुम टीचर्स हो, तुम टीचर्स के नाम पे कलंक हो। तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतना विवेक ही नहीं है कि हमारी एक कम्युनिटी है टीचर्स की, उसकी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करा जाएगा, उसके डेकोरम को कैसे बनाया जाएगा। तुम कुत्ते बिल्ली की तरह, अनपढ़ों की तरह एक दूसरे को गालियां बकना शुरू कर देते हो केवल पब्लिसिटी के लिए। तुम्हें ये दर्द रहता है कि मुझसे ज़्यादा पब्लिसिटी इसको क्यों मिल रही है, और यदि कोई सामने मैदान में आता भी है तो उसको अपने चेहरे से मतलब है। तुम्हारे मंदिर बनवा दे, तुम्हारी किताबें छपवा दे, तुम्हारा इतिहास बनवा दे अलग से, तब तुम्हारे कलेजे ठंडे पड़ जाएंगे। स्टूडेंट्स की तरफ देखो, शिक्षा की तरफ देखो। तुम जो 50 करोड़ 300 करोड़ की बात करते हो, उन बच्चों में जाकर के लगाओ, पढ़ाओ उन्हें जाकर के, मिलो उनसे जाकर के। तुम्हें कैमरा चाहिए, कैमरा, कैमरे के आगे खड़ा होना चाहिए। पब्लिसिटी तुम्हें भी बराबर मिलनी चाहिए, और जहाँ तुम्हें पब्लिसिटी में कमी आ जाएगी ना, वहीं तुम्हारे मुंह से गंद निकलनी शुरू हो जाएगी। पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है देश का। कोई शिक्षा की बात करने को तैयार नहीं है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो शिक्षा की बात ही नहीं करना चाहते। बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की कर लेगा? तुम आपस में लड़े पड़े हो, तुम आपस में भिड़े पड़े हो। एटलीस्ट खुद खुद कुछ प्रयास करो बच्चों के लिए, खुद कुछ ट्राई करो, कुछ कोशिश करो। तुम्हारे पास बच्चे बढ़े, तुम्हारे पास भीड़ बढ़ी, तुम्हारे पास लोग आए, स्टूडेंट्स आए, तुमने क्या किया? तुमने महंगी महंगी गाड़ियाँ ली, तुमने महंगे महंगे बंगले लिए, तुमने अच्छे से अच्छी सुविधाएं ली। तुमने ये सोचा कि जो ये इनकम आ रही है वो बालकों पे लगा दूं? नहीं। एक तो टीचर्स ही बचे हैं भारतवर्ष में जो स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं। बाकी पब्लिक सिटी के नंगे भुक्के यूट्यूब पे चीखना चिल्लाना कर रहे हैं। इनको मैं स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको मत फॉलो करो, बिल्कुल भी दूरी बना लो इनसे। ये पब्लिसिटी स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार हैं। इनको एजुकेशन से, आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टम में उतर करके नहीं देखना चाहते हैं, ये खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। एक एटलीस्ट एक स्टेप खुद तो उठाओ। तुम तो कैमरे पे एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हो, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हो। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए मांग उठाते हुए, फिर आप फिर दोबारा आपस में जुड़ पड़े, कह रहे हो कंट्रोवर्सी किंग है, ये किंग है, वो किंग है। कोई कंट्रोवर्सी किंग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई भी टीचर नहीं है। मानसिकता सभी की वही दूषित है, बुद्धि से सब पैदल हैं। किसी के अंदर संयम नहीं है, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, किसी के अंदर समझदारी नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। सबको अपनी पब्लिसिटी की टेंशन है, और स्टूडेंट्स इनसे उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी मांग रखेंगे, ये तुम्हारे दर्द को समझेंगे। इनका सिर्फ एक ही दर्द है, और वो दर्द है कैमरा, हाईलाइट, पब्लिसिटी। मांग करनी है तो मांग करो, रिजर्वेशन की मांग करो। एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। जब बच्चा पढ़ेगा, समझदार बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तभी तो देश तरक्की करेगा। नई नई सुविधाएं आएंगी, मशीनें आएंगी, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम सुधर जाएगा। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे जो है दिमाग से तेज के बच्चे हैं, जिनको केवल पैसे के अभाव में एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इस चीज़ के लिए पैसा खर्च करो। तुम यहाँ यूट्यूब पे आकर के क्या बक रहे हो, ना इतनी फीस है, इतनी फीस है। तुम अपना रोब दिखा रहे हो, तुम बहुत बड़े तुर्रम खाओ,
कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, कौन से विषय में तुम पढ़ाते हो, आओ चलो बात करते हैं। खुद कुछ करना नहीं है और चले हैं ध्वजवाहक बनकर के एक प्रोटेस्ट के। हरकतों से बाज आ जाओ और शिक्षा के लिए कुछ करो, वास्तव में शिक्षा के लिए कुछ करो, कैमरे के लिए कुछ मत करो। और तुम वाकई में ट्रू टीचर हो, तुम वाकई में रियल टीचर हो, तो कैमरे के लिए मत दौड़ो, पब्लिसिटी के लिए मत दौड़ो, मैदान में उतरो, बच्चों से मिलो, क्या क्या दिक्कतें, उनकी दिक्कतें महसूस करो, रियलाइज करो कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं या सिस्टम में क्या क्या गलतियां हैं। आ जाते हो कैमरे पे चढ़ करके,